समाज की दलाली करके अपना दुकान चला रहे हैं, वो हम चलने नहीं देंगे बिहार में। और बिहार में एक ही नाम है, इंजीनियर राजकुमार पासवान। चिराग पासवान 2025 तो क्या 2050 में भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। संविधान के बारे में पता नहीं है, आरक्षण के बारे में पता नहीं है, वही बिकेंगे। आज जिसको पता है जाति जनजाति पासवान भाइयों को जो उनके परिवार एंड पार्टी ने बेचा है, फिर से ये जा करके और उस एनडीए के बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निमंत्रण आई है, उस बैठक में जा करके, और इस बार तो अनुसूचित जाति जनजाति को बेचेंगे, नहीं बेच पाएंगे। अब बेचेंगे सिर्फ दुसाधों को। तो दुसाध में से वो दुसाध बिकेंगे जिसको संविधान के बारे में पता नहीं है, आरक्षण के बारे में पता नहीं है, वही बिकेंगे। आज जिसको पता है, मंत्री रहे, अटल जी के सरकार में रहे, कितने पासवानों को बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को फायदा हुआ कि बाबा साहब ने हम लोग को अधिकार क्या दिए। तो वो आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी के साथ और चिराग पासवान पारस के साथ कभी नहीं जाएगी बिहार का पासवान। अच्छा, दोनों को निमंत्रण भेजा गया है। एक तरफ पशुपति पारस से अड़े हुए हैं कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, और चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हाजीपुर से लड़ेंगे। तो दोनों को कैसे साधेंगे? देखिए, हाजीपुर की जहाँ तक बात है तो हाजीपुर के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, मंद बुद्धि के नहीं है। वहाँ गौतम बुद्ध और महावीर की धरती रही है। तो ये लोग किस तरह से वहाँ के लोगों को 50 साल बेवकूफ़ बनाए हैं और 10 साल जमुई के युवा नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। तो इस बार इन चाचा भतीजे का खेल खत्म है, परिवार एंड पार्टी का खेल खत्म है। इस बार इंजीनियर राजकुमार पासवान ही आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को पशुपति कुमार पारस से, चिराग पासवान से कितना फायदा होने जा रहा है। ये लोग हेलीकॉप्टर का नेता है, जमीनी नेता नहीं है। इन लोगों के पास वोट नहीं है। इनके फॉलोअर्स कौन है? चिराग पासवान का भीड़ कौन क्या लगता है? 15 साल से 17 साल वाले। अभी तो वो वोटर भी नहीं है साहब, समझे? तो वो भी, उनको भी जब समझ में आएगा कि चिराग पासवान मेरा नेता नहीं है, वो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी नेता है, अपने स्वार्थ में हम पासवानों को बेच रहा है, तो वो भी वोटर इंजीनियर राजकुमार पासवान के साथ आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जहाँ बैठना है वो गोलमेज सम्मेलन में, भारतीय जनता पार्टी के गोलमेज सम्मेलन में चले जाएं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बिहार में। चिराग को मंत्री बनाने की बात कही जा रही है, चिराग को मंत्री बनाया जाएगा। साहब, ये कौन सी बड़ी बात हो गई है चिराग को मंत्री? आपको बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में लगातार मंत्री रहे, अटल जी के सरकार में रहे। कितने पासवानों को, बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति को फायदा हुआ। और जिस आरक्षण से वो लोग आगे बढ़े, क्या उस आरक्षण को, रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात किया उन लोगों ने? कभी नहीं किया। बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को बढ़ाने की बात किया उन लोगों ने सदन में? नहीं। उनके छोड़ दिए ये चीज़ें। उनकी जाति जो है, उनकी जाति को महज 4 राज्य में आरक्षण है और 28 राज्य के 24 राज्य में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। दुसाध रेजिमेंट की मांग क्यों नहीं करते हैं ये लोग? मुंह पे ताला लगा हुआ है विवेक जी। ये सिर्फ दिखाने का है। ये सुन लीजिए, पहले मोदी के पहले कैबिनेट में सारे उनके समर्थक दलित नेता लोगों ने संविधान खत्म करने के लिए साइन कर दिया है, जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान हैं, उदित राज हैं, अठावले हैं, और भी लोग हैं। तो ये दलित नेता लोग जो है समाज की दलाली करके अपना दुकान चला रहे हैं, वो हम चलने नहीं देंगे बिहार में। और बिहार में एक ही नाम है, इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो कि जमीन पे दिख रहा है, हेलीकॉप्टर है, मीडिया में नहीं दिख रहा है। राजनीति जो है गोटी सेकने का दुकान नहीं है। सही मायने में अगर ऐसे देखें कि वी द पीपुल, क्षमा चाहेंगे, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, वी द पीपुल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता से। तो इस लॉजिक जो है, इस पे कोई काम नहीं कर रहा। और जनहित में अगर कोई काम कर रहे हैं बिहार में, तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार को बहुत कुछ दिया। हो सकता है कि सभी का मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्होंने जो बिहार को एक उन्नत बिहार बनाया है, उन्नत प्रदेश बनाया है, और भी हरियाणा, पंजाब से आगे ले जाने की सोच है, कोयटो जापान बनाने की सोच है, उस सोच में ये लोग अड़चन पैदा करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बाबा साहब के दिए हुए संविधान को भी खत्म कर देता है, आरक्षण को भी खत्म कर देता है, तो चिराग पासवान फिर भी कहेगा कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, जय श्री राम बोलेगा। ये क्योंकि चिराग पासवान संघी दलित हैं, समझे, और संघी भाजपाई, प्रो भाजपाई नेता बन रहे हैं वो, तो वो नहीं चलेगा। अच्छा, उनको भविष्य का सीएम कहा जाता है चिराग पासवान को। अगर बीजेपी के साथ रहते तो भविष्य का सीएम कैसे बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी अब
किसी दूसरे नेतृत्व पे भरोसा नहीं करेगी। आपको बता दो, चिराग पासवान जैसे लोगों को वो ठग रही है, उनके वो क्या कहते हैं चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। ये अभिमन्यु है, ये मारे जाएंगे, राजनीति में मारे जाएंगे इन द सेंस कि बौद्धिक समझ नहीं है। उस चक्रव्यूह को तोड़ के मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेंगे ये। आपको बता दो कि इनको मोदी जी को दर्द है कि भाई मेरा कुर्सी न चला जाए, जिसके कारण बिहार में जो 7% पासवान है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमको मिल जाए। ये है चाचा भतीजे का खेल, दोनों का ये है। लेकिन आपको बता दूं, चिराग पासवान 2025 तो क्या 2050 में भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, 50 तक भी मुख्यमंत्री नहीं बन